हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज हमारा यह 8 नंबर का क्लास होगा। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा दिया है अपने क्लास के माध्यम से। और यहाँ पे हम यूपी स्पेशल को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पुरानी क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप उन क्लास जरूर देखिए और आप अपना एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, जिससे कि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत सहायता होने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण क्लासेस आपको निरंतर मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है परिवहन संचार। तो हम परिवहन संचार को यहाँ अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक ये है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है कि जो अपना उत्तर प्रदेश है वह प्रथम स्थान पर है। दूसरा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो यह 2004 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2004 में। अब देखेंगे कि प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो यह है NH 19, जिसे जिसे जो है ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है। और इसका पुराना नाम क्या था? तो NH 2 था। तो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि यदि आपने NH 2 याद कर रखा है तो वह अब बदल चुका है, अब इसका नाम NH 19 हो चुका है। तो आपको इसे आसानी से याद रखना है अच्छे से, क्योंकि महत्वपूर्ण है यह। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 1972 में। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी। तो यह 1973 में की गई थी। यानी यहाँ पे राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में, राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में की गई थी। अब देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे कहाँ पर है। तो यह आगरा से लखनऊ तक है। तो इसका नाम है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। यहाँ पे देखेंगे कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 2001 में किया गया था। यानी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो 2001 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम और नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो उसका नाम है गोरखपुर। यहाँ पे रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह लखनऊ में स्थित है। और राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो आपको याद रखना है कि यह मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी। यह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताना है, जो कि चली थी प्रयागराज से कानपुर तक। दोस्तों, यदि आपसे भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है 1853। ठीक है, यह भारत के संदर्भ में 1853 में चली थी और अपने उत्तर प्रदेश राज्य में चली थी 1859 में। तो दोनों प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखेंगे कि प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क कितना है। तो 9167 किलोमीटर है, जो कि देश में प्रथम स्थान है अपने उत्तर प्रदेश का। अब लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन कब किया गया था। तो यह 2013 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2013 में। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने अगले पॉइंट को। यहाँ पे लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुआ था 5 सितंबर को, 5 सितंबर 2017 से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी। यानी आपको यहाँ पे याद रखना है कि बस सेवा कब से प्रारंभ की गई थी। तो यह 15 मई 1947 से, जो कि लखनऊ से बाराबंकी के मध्य पहली बार चलाई गई थी। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो यह है 340.82 किलोमीटर है। ठीक है,
अब देखेंगे कि लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, तो यह 27 नवंबर 1975 को हुई थी। यानी लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, तो यह 27 नवंबर 1975 को हुई थी। अयोध्या से जनकपुर, जनकपुर कहाँ स्थित है, नेपाल में, के मध्य बस सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, तो यह मई 2018 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि मई 2018 में अयोध्या से लेकर जनकपुर जो कि नेपाल में है, उसके मध्य बस सेवा का प्रारंभ मई 2018 में हुआ था। और पैरा ट्रपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है, तो यह आगरा में स्थित है। अब देखेंगे कि आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित कहाँ पे किया है, तो यह किया है म्योरपुर सोनभद्र में। कहाँ किया है दोस्तों, तो म्योरपुर सोनभद्र में। अब देखेंगे यहाँ पे कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो यह बनाया गया है राल्हुपुर वाराणसी में। कहाँ पे, राल्हुपुर वाराणसी में। और प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो यह 2 अप्रैल 1938 में हुई थी। और भारत में सर्वाधिक हवाई डाक सेवा शुरू हुई है कहाँ पर, तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में हुई है, इससे नैनी के मध्य हुई। यानी प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई थी कहाँ, यह जो इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह फुर्सतगंज अमेठी में। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक को, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख एक्सप्रेस वे कितने हैं, इनकी संख्या, इनके नाम और सभी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का जो है यहाँ पे क्या है एक्सप्रेस वे, उसका नाम है ताज एक्सप्रेस वे। इसे ही यमुना एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। और यह कहाँ से कहाँ के मध्य चलती है, तो यह ग्रेटर नोएडा से आगरा के मध्य चलती है। तो आपको याद रखना है ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे, यह ग्रेटर नोएडा से आगरा के मध्य चलती है। लंबाई को आप अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो बहुत ज़रूरी नहीं है। और जिला देखिए, जिला क्योंकि संख्या अधिक होती है, तो आप जो है ये एक्सप्रेसवे का नाम और कहाँ से कहाँ तक चलती है, यही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसी पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। यहाँ पे हमारा दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये चलती है लखनऊ जो कि चांद सराय से लेकर गाजीपुर हैदरिया गांव तक, यानी लखनऊ से गाजीपुर तक चलती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ताज एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलती है चित्रकूट से लेकर इटावा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती है यह। और यहाँ पे 4 नंबर का हमारा है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कहाँ चलती है, तो यह नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक चलती है। और यह राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है। तो आपको याद रखना है कि राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो इसका नाम है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे राज्य का पहला है, चलती है नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक। हमारा 5 नंबर का है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कहाँ चलती है, तो यह दिल्ली से लेकर ढासना और मेरठ के मध्य चलती है। 6 नंबर का है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कहाँ चलती है, तो यह आगरा से लेकर लखनऊ तक चलती है। ठीक है, आगरा में जो एतमादपुरा मद्रा गांव है वहाँ से लेकर सरोसा भरोसा गांव जो कि लखनऊ में है वहाँ तक चलती है। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो अपने कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, यह राज्य का पहला एक्सप्रेस वे है और इसकी लंबाई है 24.53 किलोमीटर है। और इसका निर्माण हुआ था 2002-03 में किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यह देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे है। यानी जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है यह सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे राज्य का पहला एक्सप्रेस वे है जो कि 2003 में विकसित किया गया था।
अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हम देखेंगे, तो उसका पहले का नाम है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि कहाँ पर यह बनाई जा रही है, तो यह देखिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, नहीं ये दूसरा है। यहाँ पे इसकी लंबाई दी है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 91 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यह 63 किलोमीटर है। और यहाँ पे गाजियाबाद एक्सप्रेसवे जो है 380 किलोमीटर। यहाँ पे हमारा पांचवा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। और नोट आपको याद रखना है कि कुल जो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है, तो 1974 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नोट में आपको दे रखा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो कुल 13 एक्सप्रेसवे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें 6 एक्सप्रेसवे जो है यह संचालित है और 7 एक्सप्रेसवे जो है यह निर्माणाधीन है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि यूपी में कुल, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूपी में कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो 13 एक्सप्रेसवे हैं दोस्तों, जिसमें संचालित कितने हैं, यानी इस टाइम पे वर्तमान में चालू 6 एक्सप्रेसवे जो है वह चालू है और 7 एक्सप्रेसवे जो है यह निर्माणाधीन है, यानी इस पर अभी कार्य चल रहा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आगे की क्लास को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। तो इतनी चीज़ों को आप अच्छे से नोट करिए और इसे याद रखिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम आपसे फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।